धड़े वाइज कमेटी बनाओ, एक एक जाति की अलग अलग कमेटी बनाओ कि हमारी जाति में चाहे मरा चाहे मिटा, लेकिन मैं नशो कौन करना। वोटा को राज है तो कोई बात नहीं, सरकार भी साथ दे रही है कि मर जाए मिट जाए, नशो कौन करना किसी प्रकार को। इन प्रकार की कमेटियां बना करके समाज को सुधार करो, सत्यानाश हो जी को बचलो नहीं। ये करने लाग रहे हैं आप, ध्यान ही को नहीं बात पर राजनीति करने लग रहे, हर बात में राजनीति, हर बात में राजनीति। ये अमल की परंपरा, ये चाय की परंपरा, ये दूसरे नशों की परंपरा बड़ी खतरनाक परंपरा है। जीवन बर्बाद कर दे, धन बर्बाद कर दे, इज्जत बर्बाद कर दे, घर बर्बाद कर दे, परिवार नष्ट कर दे, लोगों का रिश्ता टूट दिया, सोरा अफीम बन गया, सोरी के अफीम थी, बुरा हाल है कि नहीं। इसलिए गांव स्तर पर न कर सको तो कम से कम अपनी जाति में 50 घर है, 30 घर है, 10 घर है, इस प्रकार करो। और ये नहीं कर सकते कम से कम घर में साथी ठोक लो कि मेरे घर में कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन मेरे घर में कोई नशे। और स्टेज पर आया तो वो ही एक चिट्ठी आ गई, दोनों बात बैठ गई। आज हम यहां विराजमान हैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर के। आप सभी को इस बात का पता है कि जांबा में संत परंपरा के 2 आश्रम है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में। तो पश्चिम को तो आथुणा कहते हैं और पूर्व को अगुणा कहते हैं। तो अगुणी जगह और आथुणी जगह के नाम से 2 आश्रम है। और दोनों आश्रमों में ही कोई काम पड़ता है तो आथुणी जगह में काम पड़े अगुणा करे, अगुणी जगह में काम पड़े आथुणा संत करे। आज अभी यह जागरण देवन में आथुणी देव का संत है। ये एल कब से चली ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर लिखा कि संत परिचय क्या है। जामुद्दी साहब से परिचय है। आज से 538 साल पहले जामुद्दी ने पंथ चलाया और विष्णु समाज की स्थापना की, जिसमें 2 परंपरा है, एक नाद परंपरा है और एक बिंद परंपरा है। जिसके घर बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं बिंद परंपरा, और जिसके आकर के शिष्य बन जाते हैं उसको कहते हैं नाद परंपरा। तो जिसके घर बच्चा पैदा होता है उसको पुत्र कहते हैं, और आकर के जो शिष्य बनता है उसका नाम शिष्य है, उसको चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं। तो हम जितने भी साधु बैठे हैं ना, हम पैदा तो आप लोगों के घर हुए हैं, बिंद परंपरा में पैदा हुए हैं, लेकिन आपसे हट करके अलग अलग नाद परंपरा में आ गए। परंपरा एक छोड़ी दूसरी को पकड़ ली, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आपके यहाँ परंपराएं हैं, एक बच्चा बड़ा होता है, एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, 2 बच्चों को अलग अलग कर देते हैं। जितने बच्चे होते हैं इतनी घर की संपत्ति की पांति हो जाती है। लेकिन संत जो परंपरा है ये राज परंपरा है। पहले राजा लोग होते थे ना, तो राजा के बेटा कितना ही है, राजा एक ही बेटो बनी, बाकी के बार वो आप काम करो। और ठाकर होता बंद भोल, एक ठाकर बन गया तो बाकी बंद भोल नहीं करता। और आई संता में है, एक तो संत अभी मेहनत बनाए दे, डेरे को संसाधन हगड़े को मेहनत करे, बिना गुरु भाई बिना सहायक होकर के काम करे तो है ठीक है, न कर तो आपका आसन बना और बिजर हो। डेरे की ओर से उनको कोई सहायता नहीं मिलती। लेकिन जांबे की जो जगह है, ये हम इस पर बैठे हैं, इस जगह के पहले कौशलदास जी महंत थे, और कौशलदास जी जितने भी गुरु भाई थे, कोमलदास जी थे, हेमाराम जी थे, सोमता राम जी थे, एक दो नाम मेरे भी याद नहीं आ रहा है, सभी का बड़ा भारी कौशलदास जी को सहयोग था डेरा चलाने में। और कौशलदास जी के बाद भगवान दास जी महंत बने, तो भगवान दास जी जितने भी गुरु भाई सबका बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे भजन दास जी श्री महंत बने थे, भजन दास जी डेरे के प्रति इतने समर्पित भाव थे कि महंत चाहे कोई हो लेकिन जीत जान से लग करके काम करते थे।
एक जुगतीराम जी महाराज है, डेरे के लिए मरण मिटने के लिए तैयार है। आप चाहे भूखे रह जाए, गायों के लिए चंदा करना, गौशाला के लिए चंदा करना, डेरे के लिए चंदा करना, आए लोगों की यात्रियों को सेवा करना। अब वो काफी वृद्ध हो गए, तो ये कार्यभार अनंत प्रकाश जी को सौंप दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब, जितने भी गुरु भाई है डेरा छोड़ के गए नहीं, बाहर जाके कोई डेरा नहीं बनाया, साथ में रह रहे हैं और बाहर से जागरण देना, करना, मांगना करना, सब काम करते डेरा चलाते हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग है ये। और आधुनिक परंपरा में मेरे देखने में पहले रणछोड़ दास जी डेरा चलाते थे और बाद में रतिराम जी महंत बने। और रतिराम जी लंबे समय तक काम किए, वो जैसे गायक कलाकार थे और उनके गुरु भाई थे, तो उनके साथ में रहकर काम करते थे। रतिराम जी के शरीर शांत होने के बाद स्वामी प्रेमदास जी महाराज आपके सामने विराजमान है, उस गदी पर आसीन है। तो रतिराम जी जो शिष्य है, ये रणछोड़ दास जी के चले। रणछोड़ दास जी रतिराम जी गुरु भाई थे, लेकिन रतिराम जी जो शिष्य है वो इनके साथ सिर से कंधा मिला करके काम करते हैं, डेरा चलाते हैं। राज परंपरा है, लेकिन गुरु भाई कहीं बाहर जाकर के अलग से डेरा बना के नहीं रहते, यहीं रहते और काम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जाम्बू जी ने पंथ चलाया, तो पंथ चलाने के बाद जितने भी जो हमारे पूर्वज विष्णु बने, उनकी परंपरा में हम यहां तक पहुंचे। किसी की 7 पीढ़ी हो गई है, किसी की 15 हो गई, 16, 17, 18 तक है गृहस्थी सब। और संतों की पीढ़ियों में 16 से लेकर के 22, 23, 24 तक पहुंच गए। कोई ज्यादा शिष्य बढ़ते गए तो कुछ ज्यादा बढ़ गए, कुछ कम बढ़ गए। अभी परंपरा में गुरु महाराज ने विष्णु समाज को पैदा किया और सबको गृहस्थ में रहते हुए काम करते हुए 29 नियमों का पालन करने का आदेश दिया और साथ में समाज को दिशा निर्देश देने के लिए संतों की परंपरा चलाई। गुरु महाराज जी के 700 शिष्य थे। लगभग गुरु महाराज शरीर छोड़ा तो सभी संत साथ में शरीर छोड़ करके चले गए। 3 शिष्य पीछे रहे थे। एक रणधीर जी, जिन्होंने मुकाम का मंदिर बनवाया। एक निहालदास जी, बड़े भारी निष्ठावान गुरु महाराज के शिष्य थे और बड़े बड़े पाखंडियों के सामने जाते पाखंडियों का पाखंड खंडित हो जाता था। और एक थे रेणु जी। तो रेणु जी से संत परंपरा चली। रेणु जी के 3-4 चेले बने। उनमें मुख्य थे नाथो जी। नाथो जी समाज में बहुत बड़े योग्य संत थे, उनको समाज को बहुत देन है। गुरु महाराज तो उपदेश देने के लिए आए थे, उपदेश चले गए, लेकिन समाज की जो परंपराएं हैं, संस्कार करना है, कौन सा संस्कार कब करना है, किसके द्वारा करना है, किस तरीके से करना है, जागरण है, जमा है, चुलू है, पाठ है, विवाह है, शादी है, सब प्रकार के काम की व्यवस्था नाथो जी ने की। नाथो जी को हम जाम्बू जी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और नाथो जी के 7 शिष्य थे, जिनमें 2 शिष्यों की परंपरा चली। एक खिजरो जी और बिल्लू जी। खिजरो जी की परंपरा इस जगह के एल के संत है और नाथ बिल्लू जी की परंपरा के उस एल के संत है। बिल्लू जी आप सब जानते हैं, समाज में बहुत बड़ा बिल्लू जी ने काम किया। जाम्बू जी से 3री पीढ़ी में बिल्लू जी आए। रेणु जी, नाथो जी और बिल्लू जी। बिल्लू जी ने समाज में जो बुराई आ गई थी गुरु महाराज के जाने के बाद, उनको सुधार करते हुए, उपदेश देते हुए 29 नियमों की व्याख्या 25 आंकड़े के रूप में की और समाज में प्रचार और प्रसार करके बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम बिल्लू जी की बात मान करके पेड़ों के लिए शहीद हो जाते हैं, हिरणों के लिए शहीद हो जाते हैं, बिल्लू जी का देन। और बिल्लू जी ने उमाशय दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, बिल्लू जी की देन है। हल नहीं चलाना चाहिए, गाठा नहीं चलाना चाहिए, रास्ता नहीं चलाना चाहिए, घाट नहीं छोड़ना चाहिए, बोलना नहीं करना चाहिए, दाती कसी गिलासी बाण नहीं बाई, धोबी चक्री, इस प्रकार की बातें कही। तो बिल्लू जी को समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था। बिल्लू जी की परंपरा में आगे चल करके
आसुनी परंपरा बड़ी बिंदु सी और हिजरो जी दोनों गुरु भाई थे, उनके 5 गुरु भाई और थे, उनकी परंपरा नहीं चली, 2 संतों की परंपरा चली। ये संतों की परंपरा है। और महंत परंपरा की बात यह पूछा गया कि महंत परंपरा क्या है। महंत मैंने कुछ तो बता दिया और बता देता हूं। महंत मतलब जमोरी, विशेष काम करने के लिए नियुक्त। ये आदमी योग्य है, ये आश्रम चलाएंगे, समाज का प्रसार, समाज में प्रचार प्रसार करेंगे, संतों का उत्थान करेंगे, संतों में आयु बुराइयों को दूर करेंगे, समाज में आयु बुराइयों को दूर करेंगे। योग्य आदमी को हम इस गद्दी पर बैठाते हैं और ये समाज का काम करेंगे। इनको जो इस गद्दी पर बैठाते मुख्य काम सौंपते हैं, मेहनत करने वालों को मेहनत कहते हैं। ये मेहनत परंपरा है। और परंपरा लगभग 20 से चली है और 20 की बात आज तक अंदर पर चलती आ रही है और आगे भी परमात्मा की कृपा से अंदर चलती रहेगी। ये संतों का परिचय। अब मैं संतों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि हम मानव तन पाकर के संसार में आए हैं और हम जामो जी के शिष्य हैं। हमारी कुछ जिम्मेवारी है। गुरु महाराज ने जो 29 नियम दिए उन पर हमने ध्यान देना छोड़ दिया। हम काम तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन कुछ अंश में नशे को हमने वरीयता दे दी। अभी इस संतों का भंडारा है, फिर भी चाय पानी पड़ा था नावड़ा। ये बात ठीक है क्या? संतों के डेरों में आकर के चाय बना के पीते हो, ठीक है क्या? हाथ खड़ा करो। ठीक है? ठीक नहीं है तो आप प्रण के जाओगे कि हम संतों के आश्रम में चाय तो पिएंगे नहीं। यदि कहीं पिएंगे भी तो संतों के आश्रम में आकर के चाय नहीं पिएंगे, भोजन करेंगे, जलपान करेंगे, आराम करेंगे, खटिया लेंगे, बिस्तरा लेंगे, लेकिन नशे की चीज का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक व्यवसाय बना दिया। डोडा तो होना चाहिए, डोडा बिना काम क्यों चले? घोड़ा बिना काम चले कौन चलना कहूं, बट डोडा बिना काम को चलन। विचार करो कहां ले जा रहे हो समाज को। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, योग्य लोग हो, सब तरह की आप में योग्यता है और आप अपने से भी संतुष्ट नहीं है। गांव में रहने वाले संतों को भी बता देते हैं, छोड़ो महाराज सही ले लो, क्या ठीक रही, छोड़ो महाराज सही ले लो, ठीक रही। फिर तू कहे अमल ले लो, जुकाम हो गया तो अमल ले लो। अरे घास कूट दिए खेत में पसावा दी उड़ो, अमल फूटे को नहीं। इस प्रकार की परंपरा जामो जी की परंपरा में बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है। हम इसको अपना करके अपना आप उन्नत मानते हैं। व्यापारी व्यापार करते हैं, व्यापार से ला करके लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं, बच्चों का दिन आराम कर देते हैं। एक बाप अफीम से बन जाता है, कोई जीवन का काम का नहीं है, उनका जमीर मर जाता है। अफीम से आदमी से कुछ भी करवा लो, और ठीक है, हाँ ठीक है, और ठीक है, हाँ ठीक है। वो जाने नट्यो और अमल नट्या मर गया। और अफीम सिंह के घर में डोडा थोड़ा रह गया, जिन वो आदमी कह करे बैठो बैठो बात करे, हगड़ा ही बैठा है मेरे से डोडा थोड़ा आग रहे यार, हगड़ा ही बैठा है मेरा डोडा थोड़ा आग रहे यार, हगड़ा ही बैठा मेरा डोडा थोड़ा आग रहे यार। थोड़ा तो बढ़िया भर ला जहाँ हगड़ा ही बैठा, हगड़ा मर जाएगा तेरा रू। आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आया तो संतों को परिचय देने था, लेकिन आपका भी परिचय कराना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ आने वाले सब लोग ठीक है, नशेड़ी शायद नहीं आए होंगे, लेकिन आप नशेड़ियों के साथ में रहते हैं, हाल नशेड़ियों का देखते हैं। और ये गलती किसी और की नहीं है, ये गलती हमारी है। एक गुरु शिष्य बनाते हैं, दिन खुल्लो छोड़ दे, कोई चाय पीना हीक दिया, डोडा पीना हीक दिया। एक बाप बेटे को खुल्लो छोड़ दे, वो नशा करना हीक दिया। अरे बड़ा बड़ा नशा, सारा बुरा हाल हो गया। रात में चौराहे पर आदमी निकल को सके, इसमें अगर एमडी डोडा दिया को नहीं, ये ठीक है क्या? गलत है तो बंद कौन करेगा? अमेरिका में आई, रोकड़ा अमेरिका में आई, गांव गांव कमेटी बनाओ, धड़े वाइज कमेटी बनाओ, एक एक जाति के अलग कमेटी बनाओ कि हमारी जाति में चाहे मरा चाहे मिटा, लेकिन मैं ऐसा कौन करना। वोटां को राज है तो कोई बात नहीं, सरकार भी साथ दे रही है,
मर जान मिट जान नशो कोई नहीं करना किसी प्रकार कोई इन प्रकार की कमेटियां बना करके अरे समाज को सुधार करो। सत्यानाश हो जी क्यों को बचलो नहीं ये करने लाग रहे हैं आप ध्यान ही कौन बात पर राजनीति करने लाग रहे हर बात में राजनीति हर बात में राजनीति। ये अमल की परंपरा ये चाह की परंपरा ये दूसरे नशों की परंपरा बड़ी खतरनाक परंपरा है। जीवन बर्बाद कर दे धन बर्बाद कर दे इज्जत बर्बाद कर दे घर बर्बाद कर दे परिवार नष्ट कर दे लोगों का रिश्ता टूट दिया सोरा भीम बन गया सोरी के भीम थी बुरा हाल है कि नहीं। इसलिए गांव स्तर पर न कर सको तो कम से कम अपनी जाति में 50 घर है 30 घर है 10 घर है इस प्रकार करो। और ये नहीं कर सकते कम से कम घर में साथी ठोक लो कि मेरे घर में कुछ भी हो जाए जान चली जाए लेकिन मेरे घर में कोई नशे